बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय अंग्रेजी का जो 21 मार्च को पेपर हुआ है उसका हल देखेंगे कि किस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो ओरिजिनल फ्रेंड पेपर है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया था, दूसरा भी इसके 3-4 क्वेश्चन थे। जैसे देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर प्रश्न 2, ये प्रश्न 3। ठीक है, ये सेक्शन बी और इधर ये सभी के उत्तर मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि कौन कौन से के क्या उत्तर होना था और आपने कौन सा सही किए हैं, आपके कितने नंबर आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो को देख लीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, या पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। पहला हमारे पास दिया हुआ है रीडिंग अनसीन पैसेज। क्या दिया है? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। हम क्या करते हैं, क्या है अभी मतलब विज्ञान के युग में जी रहे हैं। एवरी डे न्यू इन्वेंशन आर बीइंग मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब मानवता के लिए रोज के नए नए आविष्कार होते हैं। द scientific invention began after the industrial revolution of 1789. Within these 200 years, science has made a wonderful progress. मतलब 200 साल के अंदर में ये जो 1790 में क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति, और 200 साल में जो है विज्ञान ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है। द एरोप्लेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ साइंस ड्यूरिंग द मॉडर्न एज। जो अभी आधुनिक युग में जो एरोप्लेन है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा मतलब एक क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है कि इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नॉन सो फार। मतलब ये एकदम तेज़ गति से ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है। ठीक है, एन एरोप्लेन रिजेंबल्स ए फ्लाइंग बर्ड इन शेप। तो जो एरोप्लेन को कैसा बनाया गया है, एक उड़ती चिड़िया की आकार का बनाया गया है। इनसाइड देयर आर सीट्स ऑफ द पैसेंजर्स एंड ए केबिन फॉर द पायलट। जिसमें पायलट मतलब जो ड्राइविंग करता है एरोप्लेन की, और उसकी सीट है, और दूसरी तरफ क्या है, पैसेंजर की सीट है। ठीक है, द केबिन इज कॉल्ड कॉकपिट। मतलब जो केबिन होता है जहाँ पर कौन बैठता है, पायलट, उसको क्या कहते हैं, कॉकपिट। इट हैज़ एन इंजन दैट इज वर्क बाय पेट्रोल। और इसमें जो इंजन होता है वो पेट्रोल से कार्य करता है। इट इज़ ऑल मेड अप ऑफ मेटल एंड कैन फ्लाई एट ए वेरी हाई स्पीड बिफोर टेकिंग ऑफ फ्रंट रनवे ऑफ द सम डिस्टेंस गेदर स्पीड। मतलब रनवे पर कुछ दूरी से दौड़ लगाता है और उसके बाद उड़ान भरता है। ठीक है, देन इट सडनली हॉप्स ऑफ द अर्थ एंड टेक्स ऑफ। और फिर अचानक वो धरती से ऊपर उठता है और उसके बाद वो आकाश में उड़ने लगता है। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों, ये पैराग्राफ इस तरीके से आपको समझना है। उसके बाद अब देखते हैं कि इसका क्या उत्तर हो। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ। अब किस सन में औद्योगिक क्रांति हुई? तो ये हुआ था 1789। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसके बाद द केबिन ऑफ द पायलट इज कॉल्ड ए। तो जो पायलट की केबिन है उसको क्या कहते हैं, कॉकपिट। तो अभी हमने पढ़े कॉकपिट कहते हैं। दूसरा, एन एरोप्लेन हैज ए इंजन दैट वर्क बाय। तो जो इंजन का एरोप्लेन का जो इंजन है वो किससे कार्य करता है, पेट्रोल के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जो तेज़ गति से यात्रा करने का साधन कौन सा है, तो यहाँ क्या है, अभी हमने पढ़े एरोप्लेन सबसे तेज़ गति का यात्रा का साधन है। वी आर लिविंग इन द खालिस्तान। तो यहाँ आ जाएगा एज ऑफ साइंस। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन क्वेश्चन हो गए पाँचों कंप्लीट। यदि ये पाँचों आपने सही किए हैं तो आपके 5 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। उसके बाद देखिए उसी प्रकार ये पैराग्राफ सेकंड दिया हुआ है हमारे पास कि इसको पढ़ना है और उसको दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखना है। हेलन केलर लॉस्ट हर आई साइट एंड हियरिंग एट द एज ऑफ 2 बिकॉज ऑफ इलनेस। मतलब बीमारी के कारण हेलन केलर की जो आंख है वो 2 साल की उम्र में चली गई और वो अंधी हो गई। सी बिकम डिफ, वह भारी भी हो गई है ना। सी आल्सो लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ स्पीक फॉर वी लर्न टू स्पीक बाय टू व्हाट वी हियर। और वो बोलने और सुनने की दोनों क्षमता खो चुकी थी। एट फर्स्ट इट सीम्ड इम्पॉसिबल दैट सी वुड नेवर अंडरस्टैंड अदर आर बी अंडरस्टूड बाय देम। और वह किसी को कुछ नहीं समझ पा रही थी, लेकिन वो कभी भी अपने हार नहीं मानी, है ना। इसके बाद क्या है, हर्ष वाज दस ए लॉनली वर्ल्ड। और वो किसी को देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, वह एक पूरे अपने आप को अकेली महसूस करने लगी। बट सी वाज हेल्प्ड बाय ए wonderful teacher named Miss Sylvain, who had herself been blind as a child but recovered her eyesight by operation. मतलब लेकिन एक ऐसी टीचर जिसका नाम क्या था, सुल्विन, उन्होंने उसकी मदद की, जो स्वयं कैसी थी, बचपन से ही अंधी थी, बट रिकवर्ड हर आईसाइट बाय ऑपरेशन। परंतु ऑपरेशन के से उनकी आँख क्या हुई, ठीक हो गई थी। मिस सुल्विन entered to help Helen and taught her speak.
तो मिस सिल्वीन ने क्या किया, उनको हेलन किलर को सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, स्पीक बोलना सिखाया, रीड पढ़ना सिखाया, एंड राइट लिखना पढ़ना और सुनना बोलना सिखाया। ठीक है। हेलन लेटर वेंट टू ए यूनिवर्सिटी एंड ए डिग्री। तो हेलन क्या किया, फिर यूनिवर्सिटी गई और डिग्री प्राप्त की। सी देन स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ वर्किंग हेल्प ब्लाइंड एंड देम। और उन्होंने अपना पूरा जीवन अंधे और बहरे लोगों के लिए समर्पित कर दिया, उनके लिए कार्य किया। अब देखते हैं यहाँ सवाल क्या क्या सवाल है और उसके उत्तर क्या होंगे। पहला दिया है वी लर्न टू स्पीक, है ना, वी लर्न टू स्पीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए पहले का क्या लिखा, वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हियर। हम बोलना कब सीखते हैं कि हम क्या सुनते हैं, इस पर डिपेंड करता है। हम जब सुनते हैं तभी हम बोलना सीख पाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हियर, कि हमने क्या सुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस सिल्वीन हेल्प हेलन टू। अब ये ब्लैंक्स दिया हुआ है तो हम मिला लेंगे कि मिस सिल्वीन हेल्प हेलन टू कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए ये लिखा हुआ है मिस सिल्वीन, यहाँ से आ जाएगा मिस सिल्वीन हु हैड हर सेल्फ बीन ब्लाइंड, एक सेकंड सॉरी, यहाँ से मिस सिल्वीन ही हेल्प हेलन एंड टाट हर टू स्पीक रीड एंड राइट। उसने क्या किया, उनको पढ़ना लिखना और बोलना सिखाया। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड हेलन डू फॉर द ब्लाइंड एंड डिफ। हेलन ने बहरे और गूंगे लोगों के लिए क्या किया। तो बहरे और लोगों के लिए उन्होंने, देखिए क्या लिखा है, स्पेंड सी मतलब हेलन देन स्पेंड द रेस्ट फॉर द लाइफ वर्किंग टू हेल्प एंड ब्लाइंड द रीड। यहाँ से आ जाएगा ये तीसरे का उत्तर। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अब दिया है व्हेन डिड हेलन किलर लॉस हर आई साइट एंड हेयरिंग। उन्होंने सुनना और देखना कब से बंद कर दिया। तो एट द एज ऑफ 2 years, जब वो 2 वर्ष की थी तब से सुनना और देखना बंद कर दी। ठीक है। नेक्स्ट है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज नॉट एबल टू सी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वो जो देख नहीं सकता और उसको क्या कहते हैं, अंधा। तो ये आ जाएगा ब्लाइंड। ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इनका उत्तर हो जाएंगे। तीसरा सेक्शन विद राइटिंग, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स, आल्सो गिवन ए सुटेबल टाइटल। इसको पढ़ना है और एक सुटेबल टाइटल देना है और नोट्स बनाना है। तो देखिए इसका जो सुटेबल टाइटल होगा, यहाँ बायोगैस के बारे में दिया हुआ है, तो सुटेबल टाइटल आप लिख देंगे बायोगैस। ठीक है। और फिर है नोट्स, तो इस पर नोट्स यहाँ से IMP 3-4 लाइन आपको लिख देना है, तो नोट्स हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये प्रिंसिपल को 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना था। उसके बाद यहाँ आपको माई हॉबी या वंडर ऑफ साइंस, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड इंडियन फेस्टिवल, 3 पर निबंध लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए वंडर ऑफ साइंस आया है। यदि आप चाहते तो पहला जो पेसेज दिया हुआ है ये वंडर ऑफ साइंस के बारे में ही दिया है, इसका आप लिख सकते थे उसमें, और लिखे होंगे तो आपको ज़रूर पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद सेक्शन सी, सेक्शन सी में ग्रामर दिया हुआ है। तो देखते हैं ग्रामर 7 नंबर की, 7वां क्वेश्चन 5 नंबर का है, 8वां क्वेश्चन भी 5 अंक का है। ठीक है। तो देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ही इज़ ब्लैंक्स इंजीनियर। देखिए ई से ओवेल्स का उच्चारण होता है, यहाँ एन आ जाएगा फ्रेंड्स। दूसरा है देयर इज़ नॉट ब्लैंक्स वाटर इन द पूल। तो यहाँ आ जाएगा मच वाटर, देयर इज़ नॉट मच वाटर। ठीक है। फिर है क्रिसमस, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये ऑन आ जाएगा ऑन 25 सितंबर। इसके बाद है खालिस्तान आई टेक योर पेन, तो यहाँ आ जाएगा मे आई टेक योर पेन। फिर है अनीता इज टालर, तो यहाँ आ जाएगा देन संजय। ठीक है। फिर है खालिस्तान इज ए गुड एक्सरसाइज, तो ये हो जाएगा वॉकिंग, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ये आपके खालिस्तान कंप्लीट हुए। इसके बाद देखते हैं डू एज डायरेक्टेड, एनी 5 करना था, हमारे पास 6 दिए हुए हैं। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, राइट द जम्बल्ड वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस, रीअरेंज करना था इनको। क्या लिखा, आवर वी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट शुड। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स
पहला आ जाएगा वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, ठीक है। इसके बाद आलोक प्लेड हॉकी, तो चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट अभी पास्ट में दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, तो ये हो जाएगा आलोक प्लेस हॉकी, ठीक। ये ईडी हट जाएगा या डी हटा के यस लगा देंगे। फिर है अजय इज इल ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे, यहाँ सो का प्रयोग करना है, तो ये हो जाएगा अजय इज सो इल, ठीक है। अजय इज सो इल ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कि रोहित स्पीक्स इंग्लिश, चेंज इनटू सेंटेंस नेगेटिव, नेगेटिव बनाना है। यहाँ स्पीक्स दिया हुआ है तो ये हो जाएगा रोहित डज नॉट, नेगेटिव बनाना है तो डज नॉट स्पीक इंग्लिश। फिर ही इज़ वेरी टायर्ड, ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, तो यहाँ सो दैट का प्रयोग करना है, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे सो दैट का प्रयोग करना है हमको, तो ये वेरी को हटा देंगे, तो यहाँ लग जाएगा ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, ठीक है। लास्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो दे वॉक इन द डार्क, ठीक है। यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस में करना है, तो ये हो जाएगा दे वेयर वॉकिंग, दे वेयर वॉकिंग इन द डार्क, ठीक है। इस तरीके से ग्रामर कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट देखते हुए हैं। तो बच्चों यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि इसी प्रकार की सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। अब ये वाले जो देख लीजिए, ये जो है आपके बुक से संबंधित है, आपके पार्ट लेसन से संबंधित है, तो इनको आप हल कर सकते हैं कि पुस्तक के हिसाब से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।